खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, इसको आप आपकी प्रादेशिक भाषा में कैसे बोलते हो? शिक्षित, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। कोई गलती कर रहा हूं मैं इसमें बोलने में? शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कभी नहीं कहा, ये हमने कर दिया ट्रांसलेशन। शिक्षित बनो, बाबा साहब ने कभी हमें शिक्षित बनने के लिए नहीं कहा, शिक्षित करने के लिए कहा है। टू एजुकेट, खुद के लिए एजुकेशन मत लो, समाज को एजुकेट करो। और अगर समाज को एजुकेट करोगे तो खुद को भी एजुकेट होना पड़ेगा ना। पहले हमने क्या किया? ट्रांसलेशन कर दिया बाबा साहब के टू एजुकेशन का, टू एजुकेट का, शिक्षित बनो। और वो शिक्षा सिर्फ हमने अपने आप के लिए इस्तेमाल की। ऐसा नहीं कि शिक्षित बनो और शिक्षित करो में टर्म वाइज ज्यादा अंतर नहीं है। बोलोगे क्या है, बनो और करो, इतना ही तो गलत किया हमने। ट्रांसलेशन छोटा सा ही गलती हुआ है, इसमें इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब का हेतु ये था, शिक्षित बनो। जो लोग शिक्षित बनो के पीछे जाते हैं वो क्या कर रहे हैं पता है? एसएससी पास करते हैं, एचएससी पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, नौकरी ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उस शिक्षा का इस्तेमाल सिर्फ अपने आप तक करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो, तो मैं बन गया। मैं बाबा साहब के विचारों पे चल रहा हूं, शिक्षित बन गया मैं। लेकिन बाबा साहब ने कभी शिक्षित बनने के लिए नहीं कहा, करने के लिए कहा। शिक्षित करो, ये ट्रांसलेशन जो अपने दिमाग में रखता है वो क्या करता है? वो भी 10वीं पास करता है, वो भी 12वीं पास करता है, वो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। और वो उसके दिल में यह होता है कि बाबा साहब ने मुझे शिक्षित करने के लिए कहा है। वो अपनी शिक्षा का इस्तेमाल लोगों को जागृत करने के लिए करता है और एजुकेट करने के लिए करता है। बनो और करो में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा असर समाज में हो जाएगा जब हम सिर्फ शिक्षित बनने तक बाबा साहब की उम्मीद करें। बाबा साहब की पूरी लाइफ को अगर आप समराइज वे में देखोगे, उनकी जीवनी को देखोगे, उनके काम करने का तरीका देखिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऑर्गेनाइज को बहुत महत्व दिया है, ऑर्गेनाइजेशन को। जब भी बाबा साहब अंबेडकर जी को एजुकेशन करना होता तो पहले वो ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते थे, संगठन तैयार करते थे। महाड़ की 14 तालाब का आंदोलन पता है सबको? बताने की जरूरत नहीं है। यह हुआ 1927 में। लेकिन इस आंदोलन को करने से पहले 1924 में बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाकर इस सभा के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से बाबा साहब ने छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस, जिसे हम बैठकें कहते हैं, वो बैठकें की और लोगों को इकट्ठा किया। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अंबेडकर इन सभी लोगों को, देखिए हम सिर्फ महाड़ के 14 तालाब में आई हुई भीड़ का फोटो देखते हैं। क्या एक रात में आई होगी वो भीड़? क्या आज यहां पर बैठे हुए लोग सिर्फ एक एसएमएस पे आए हैं क्या? इसके लिए आप लोगों ने महीने भर, 2 महीने भर काम किया होगा। 50,000 लोग थे उस समय, जब बाबा साहब के पास कोई मीडिया नहीं था, कोई फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ नहीं था। तब बाबा साहब 50,000 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा किए 20 मार्च 1927 में। एक रात में नहीं आए होंगे ये लोग। 1924, 1925, 1926 और 1927 के मार्च महीने तक बाबा साहब ने लगभग 4 साल छोटी मीटिंगें ली और बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को इन लोगों को इकट्ठा करके महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन खड़ा किया। महाड़ के 14 तालाब में लोग आए। अब महाड़ के 14 तालाब का आंदोलन सबको पता है किस चीज के लिए है? किसके लिए है ये आंदोलन? पानी पीने के लिए।
जिस महामानव ने ये आंदोलन किया, उन्होंने महाड़ एज अ सत्याग्रह ये ऐसे लिखा हुआ है, ये राइटिंग एंड स्पीचेस में है। हम समझते हैं बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने के लिए आंदोलन किया, लेकिन जिसने किया वो खुद पहली लाइन में लिखता है, मेरा आंदोलन पानी पीने का नहीं है। क्या हम बाबा साहब की मूवमेंट खड़ी करने की बातें कर रहे हैं? हमें खुद को पता नहीं बाबा साहब की मूवमेंट क्या है। 1924 में ही बोले कमीशन ने सारी म्युनिसिपैलिटी, सारे जो तालाब है, कुएं हैं, ये सबके लिए खुले कर दिए थे 1924 में। तो 1927 में आंदोलन करने का कोई मतलब है? जब तुमको कानूनी अधिकार मिल ही गए हैं तो कोई आंदोलन करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब बाबा साहब आपको पानी पीने के लिए नहीं लेके जा रहे थे, क्योंकि वो अधिकार तो 24 में मिल गया था। बाबा साहब ने देखा 1924 में ये बिल पास हो गया है, सारे पानी पीने के तालाब, कुएं जो सरकार की निगरानी से होते हैं, सरकार के पैसे से, उस समय ब्रिटिश सरकार की, उन्होंने खुले कर दिए हैं, तब भी हमारे लोग पानी पीने से डर रहे हैं। कानून बनने के बाद भी, कानून बनने के बाद भी ये लोग उस तालाब पर नहीं जा रहे, उस तालाब पर नहीं जा रहे। अपने अधिकार, मानव अधिकार है हमारा, वो भी ये लोग लेने से डर रहे। बाबा साहब उस केस में लिखते हैं, अजीब बात है कि जो लोग उस पानी, आपके जानवरों में, आपके, मैं ब्राह्मणों के नहीं बोल रहा हूं, उस समय जिन्हें अछूत का करार कर दिया गया था, उन अछूतों का कुत्ता, उन अछूतों के भेड़, बकरियां उस तालाब से पानी पी रही थी, लेकिन वो लोग पानी नहीं पी रहे थे। उन जानवरों में डर नहीं था, वो डर इंसानों में था। बाबा साहब ने इन लोगों में 4 साल बैठकें की, अपने अधिकार समझाए, और इसका परिणाम यह हुआ 20 मार्च 1927 को लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोग उस महाड़ के 14 तालाब पर इकट्ठा हुए। और जैसे ही बाबा साहब ने अपनी मुट्ठी में, अपने, क्या कहते हो आप लोग इसको, हथेली में वो पानी उठाया, देखते देखते सभी लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया और सभी लोगों ने वो पानी पीना शुरू किया। बाबा साहब आपको महाड़ पर लेकर जाने के लिए, वो आपको पानी पीने के लिए नहीं लेकर गए थे। बाबा साहब अंबेडकर, इनका आंदोलन पानी पीने का आंदोलन नहीं था, बल्कि मरे हुए समाज को जिंदा करने का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर जी का। और उस समय बाबा साहब ने यह घोषणा की कि जागृति का अग्नि हमेशा कायम रखो। जो जागृति आज तुम्हारे में पैदा हुई है कि हम भी इंसान हैं, ये जागृति हमेशा कायम रखो, इस जागृति को बुझने नहीं देना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1924 से लगातार ये काम किया। मैं बाबा साहब के संगठन को समझाना चाहता हूं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समझना चाहते हो ना, क्या संस्था बनाकर गए हैं बाबा साहब। ये तब तक नहीं समझोगे जब तक बाबा साहब के उस पूरी की पूरी लाइन ऑफ एक्शन को नहीं समझोगे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंग्लिश नाम है ये नाम मराठी, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज में है। इसके बाद बाबा साहब की उसी समय ये पहाड़ के 14 तालाब का आंदोलन डिसिप्लिन वे में चले, और इसलिए उन्होंने वहीं पर समता सैनिक दल का भी गठन किया। जो यहां पर आज लोग बैठे हुए समता सैनिक दल के लोग, बाबा साहब के जीवन की ये सिर्फ 2 ही ऐसी संस्था है जिसका नाम हिंदी में या प्रादेशिक भाषा में है। इसके बाद बाबा साहब ने कभी भी प्रादेशिक भाषा का उपयोग अपने संगठन के नाम के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? बाबा साहब ने जब बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, उस समय ब्रिटिशरों का राज था। जब ब्रिटिशरों को पता ही नहीं चलेगा कि बहिष्कृत का मतलब क्या होता है, क्या वो आपके पीछे खड़े होंगे? उनको क्या मतलब बहिष्कृत क्या होता है, हितकारिणी का मतलब क्या होता है, सभा क्या होता है। इसी आंदोलन का सेकंड फेज जब शुरू हुआ
25 दिसंबर 1927 को। और जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने घर से निकल रहे थे, माता रमाई की भी एक में भी है, मेरे पिता ने ये याद बताई थी, क्योंकि हम माता रमाई को बहुत कमजोर और लाचार प्रेजेंट करते हैं। फटी हुई साड़ियां पहन रही है, खाने को खाना नहीं है, टीबी से मर गई, बहुत कमजोर प्रेजेंट करते हैं माता रमाई को। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने महाड़ के 14 तालाब के आंदोलन के लिए निकल रहे थे, तब बहुत सारी धमकियां बाबा साहब को आ रही थी। तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारा काम आंदोलन होने नहीं देंगे, बहुत सारी धमकियां बाबा साहब को आ रही थी। जब बाबा साहब महाड़ के 14 तालाब के इस कार्यक्रम के लिए निकल रहे थे, आंदोलन के लिए निकल रहे थे, माता रमाई को पता चला कि मेरे पति को बहुत सारी जान से मारने की धमकियां आ रही है। माता रमाई ने क्या किया पता है? आप लोग यहाँ पर महिला बैठी हो, हमारे मराठी में कहते कि बदल खोजतो ना अपन बस, वो अपना पल्लू कमर पे बांध के बाबा साहब के आगे आकर खड़ी हो गई। बताओ तुमको कौन धमकी देता, मैं उसको अभी यहां पर मारती हूं। अरे ये पावरफुल रमाई अपने बच्चों को बताना, ये रमाई लोगों के सामने लेके आना, रोने वाली गिड़गिड़ाने वाली नहीं। जब बाबा साहब लंदन में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, माता रमाई अपना पहला बच्चा, गंगाधर नाम है उसका, वो बीमार था। माता रमाई ने तार की बाबा साहब के नाम से कि बाबा साहब हमारा बेटा बहुत बीमार है, उसके दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास कुछ पैसे है तो मुझे भेजिए। वहां पर लंदन में बाबा साहब कैसे रह रहे थे आपको पता है? एक ब्रेड का टुकड़ा 2-2, 3-3 दिन तक खा के पानी में डुबोकर बाबा साहब वहां पर अपना गुजारा कर रहे थे। मैं जाके आया उस घर में, वहां से पैदल वो ग्रेज हिल में जाया करते थे, वहीं से पैदल वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते थे और वहीं से पैदल वो अपने घर पे आते थे। एक दिन में लगभग 16 से 17 किलोमीटर बाबा साहब पैदल चलते थे। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल।